देवमें वापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैव जुह्यति। देवम देवताओं की पूजा करने में एवं इस प्रकार अपरे अन्य अज्ञम यज्ञम यज्ञ को योगिनः योगी जन पर्युपासते भली भांति पूजा करते हैं ब्रह्म परम सत्य का अग्नि में अपरे अन्य यज्ञम यज्ञ को यज्ञेन यज्ञ से एवं इस प्रकार जुह्वति अर्पित करते हैं। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य है जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार रूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियाँ हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियाँ केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा गया है। सांसारिक द्रव्यों के लिए द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ जो कृष्ण भावना भावित है। उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करता है वो इंद्र सूर्य। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी है वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों को देखरेख के लिए परमेश्वर के नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मीश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन्विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। स्रोत आदि इंद्रियाणि इंद्रिया अन्य संयम की अग्निषु अग्नि में जुह्वति अर्पित करते हैं। शब्द आदि विषयान इंद्रिय तृप्ति के विषयों को अन्य दूसरे इंद्रियों की अग्नि में जुह्वति यजन करते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की इंद्रिय रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य, मानव जीवन के 4 आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है।
मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नामोर कीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी इसे, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौवन जीवन भी इस प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि कर्म प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि सारी इंद्रियों के कर्माणि कर्माणि प्राणवायु के कार्यों को च भी अपरे अन्य आत्मसंयम मनोनिग्रह को योग संयोजन विधि अग्नि में ज्योति अर्पित करते हैं। ज्ञान दीपिते आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण जो दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जबकि जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अनंत वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त
की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से में संतुलन बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। द्रव्य यज्ञास्तपोयज्ञा योग यज्ञास्तथापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रतः। द्रव्य यज्ञ अपनी संपत्ति का यज्ञ, तपः यज्ञ तपो का यज्ञ, योग यज्ञ अष्टांग योग में यज्ञ, तथा इस प्रकार अपरे अन्य स्वाध्याय वेदाध्ययन रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ च भी यतयः प्रबुद्ध पुरुष संसितः व्रता, दृढ़ व्रतधारी कठोर व्रत अंगीकार करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य, इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ़ व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोज, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान है। ये सब दान कर्म द्रव्यम यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों को ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा अनेक प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणपाने यथापरे प्राणपानगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहारम प्राणान प्राणेषु जुह्वति। अपाने निम्नगामी वायु में जुह्वति अर्पित करते हैं प्राणाम प्राण को प्राण में, अपानम निम्नगामी वायु को, तथा ऐसे ही अपरे अन्य प्राण का अपान निम्नगामी वायु गति को रुद्ध्वा रोककर, प्राण आयाम श्वास रोककर समाधि में परायण प्रवर्त अपरे अन्य नियत संयमित अल्प आहारा खाकर प्राणों को प्राणेषु प्राणों में जीविती हवन करते हैं, अर्पित करते हैं। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं।
प्राणायाम वे अपना अपान में प्राण को और प्राण में आपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कभी भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तात्पर्य: श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठयोग के विविध आसनों की सहायता से इनका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियाँ इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राणवायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। इसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह तीर्थजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि भगवद गीता में 14.26 में कहा गया है, मां च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। सर्वे पीयते यज्ञविदो यज्ञच्छपीतकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। सर्वे सभी अपि ऊपर से भिन्न होकर भी ये यज्ञविद यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ कल्मषा पाप कर्मों से यज्ञ शिष्ट ऐसे यज्ञ करने के फल का अमृत भुज ऐसा अमृत चखने वाले यान्ति जाते हैं ब्रह्म परम ब्रह्म सनातनम नित्य आकाश को। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य: विभिन्न प्रकार के यज्ञों तथा यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। नायम लोको सत्य यज्ञस्य कुतोन्य पुरुषतनम।
पुरुषतम। न कभी नहीं अयम यह लोक अस्ति है। अयज्ञस्य यज्ञ न करने वाले का कुतः कहाँ है। अन्य कुरु सततम। हे कुरुश्रेष्ठ हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तात्पर्य, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण विज्ञान का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने में हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उत्पत्ति की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। एवं बहुविद्या यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्म जानती विद्धि तान् सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्षयस्य। एवं इस प्रकार बहुविद्या विविध प्रकार के यज्ञ विदता फैले हुए हैं। ब्रह्मण वेदों के मुख में कर्म जान, कर्म से उत्पन्न विद्धि जानो तान उन सर्वान सबको। एवं इस तरह ज्ञातवा जानकर विमोक्षय से मुक्त हो जाओगे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद संपत्त है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद है। कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है, किंतु चूँकि जो लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्ति होने के लिए ही इन सबका विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। श्रेयान्द्रव्यमयाथ ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसम्यायते समाप्यते। श्रेयान श्रेष्ठ द्रव्यमयात संपत्ति के यज्ञात यज्ञ से ज्ञान यज्ञ परंतप हे शत्रुओं को दंडित करने वाले सर्वम सभी कर्म अखिलम पूर्णत पार्थ है प्रथापुत्र ज्ञान में परिसमाप्यते समाप्त होते हैं। हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तात्पर्य, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके।
तो भी इन सारे यज्ञों की विधि क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान से के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित दिव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से सेवा के द्वारा उपदेशयन्ति दीक्षित करेंगे ते तुमको ज्ञान में ज्ञानीन स्वरूप सिद्ध तत्व के दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेह प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का 6.3.19 में कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मपथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को संपूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं भावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य की न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है।
कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।